नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात कोटा राजस्थान में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। रामपुरा कोटा का सबसे चर्चित और हलचल वाला इलाका है। अनेक गली कूचों से घिरा हुआ रामपुरा सिर्फ रिहायशी क्षेत्र ही नहीं है, बल्कि शहर का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र भी है। इसी इलाके में सर्राफा व्यवसायी अजय जैन अपनी पत्नी संजना जैन और 15 साल की बेटी परिधि के साथ रह रहे थे। परिधि ने कोटा का बड़ा कोचिंग संस्थान ज्वाइन कर रखा था, लेकिन अच्छी तैयारी के लिए बजाज खाने में रहने वाले गौरव जैन के यहाँ भी वो ट्यूशन पढ़ने जाती थी। गौरव तथा परिधि के परिवारों में घनिष्ठता थी। गौरव भी पूरी तरह भरोसेमंद और परिवार के सदस्य की तरह था। ऐसे में किशोरावस्था के नाजुक दौर से गुजर रही बेटी को गौरव के पास ट्यूशन के लिए भेजने में अजय जैन दंपति को कोई आपत्ति नहीं थी। 13 फरवरी 2021 को रविवार होने के कारण ट्यूशन की छुट्टी थी, लेकिन गौरव जैन ने परिधि की मां को एक्स्ट्रा क्लासेस का हवाला देते हुए परिधि को ट्यूशन के लिए भेजने का आग्रह किया था। किंतु संजना ने कहा परिधि की तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे में उसका ट्यूशन पर आना संभव नहीं है। लेकिन गौरव ने ये कहकर संजना को निरुत्तर कर दिया था कि सोमवार को उसका पेपर है, ऐसे में नुकसान परिधि का ही होगा। हालांकि बेटी की नासाज तबीयत के कारण संजना उसे भेजने को तैयार नहीं थी, लेकिन गौरव का फिर फोन आया तो परिधि ने भी जाने का मन बना लिया था। गौरव ने कहा कि परिधि 11 बजे तक हर हाल में ट्यूशन पर पहुंच जाए। बजाज खाना कोई ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए परिधि 11:15 बजे ही घर से निकल गई। 12:30 बजे अजय जैन के पास गौरव का फोन आया। उसने कहा कि आप आकर बेटी को ले जाए। ये कोई नई बात नहीं थी। ट्यूशन के बाद गौरव जैन परिधि को ले जाने के लिए उसके घर वालों को फोन कर दिया करता था। करीब 1 बजे अजय जैन गौरव के घर पहुंचे तो वहां पर कोई नहीं था। घर के बाहर कुंडी लगी हुई थी। अजय कुंडी खोलकर भीतर गए तो कमरों पर ताले लगे हुए थे। ये देखकर वो बहुत हैरान हुए। उन्होंने गौरव को फोन लगाया तो उसका मोबाइल आउट ऑफ रेंज बता रहा था। जिस समय अजय जैन बाहर आकर हड़बड़ाए हुए इधर उधर ताक रहे थे, उन्हें गौरव का चचेरा भाई हर्षद जैन नजर आ गया। अजय ने लपक कर उसे थाम लिया और गौरव के पिता का फोन नंबर पूछा। हर्षद ने इस बारे में कहा कि उसे उनका नंबर पता नहीं है, लेकिन वो उन्हें उनकी सर्राफा की दुकान तक ले गया। रविवार की वजह से दुकान तो बंद थी, अलबत्ता बाहर लगे बोर्ड पर उनका फोन नंबर दर्ज था। अजय को तनिक आस बंधी तो उन्होंने तत्काल गौरव के पिता जितेंद्र जैन को फोन लगाया। फोन गौरव की मां नीरू जैन ने उठाया। अजय ने गौरव की बाबत पूछा तो उन्होंने कहा गौरव तो गुलाब बाबड़ी स्थित अपने दोस्त विपिन के यहाँ जाने की बात कह रहा था। हम लोग तो 10:30 बजे ही घर से एक शादी में जाने के लिए निकल आए थे। हमने गौरव को भी साथ चलने को कहा था, लेकिन उसने कहा था कि उसे जरूरी मीटिंग में जाना है। ये सुनकर अजय जैन परेशान हो गए। उन्होंने जितेंद्र से कहा कि वो अभी गौरव के दोस्त विपिन को फोन करके गौरव के बारे में पूछे या विपिन का नंबर उन्हें दे दे। कुछ देर बाद गौरव के पिता जितेंद्र का अजय के पास फोन आया। उन्होंने अजय को बताया कि विपिन ने इस बात से साफ इनकार कर दिया है कि गौरव उससे मिला था या उसके घर आया था। इसके बाद तो अजय जैन की बेचैनी और बढ़ गई। परेशान हाल अजय जैन पूरी तरह पसीने से नहा गए थे। कांपते लड़खड़ाते पसीने से तरबतर अजय ने पत्नी संजना को साथ लिया और गौरव को ढूंढने निकल पड़े। इसी दौरान उन्हें बर्तन बाजार में गौरव के माता पिता जितेंद्र और नीरू आते दिखाई दिए। उन्होंने पूरा मामला सुना तो वो भी बुरी तरह से हैरान रह गए। अजय और उनकी पत्नी संजना को लेकर वे घर की तरफ दौड़े। हड़बड़ाते हुए कमरों के ताले खोले तो वहां गौरव की स्कूटी नदारद थी और उसकी मां नीरू की दराज से 9,000 रुपए गायब थे। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। आखिर क्या मतलब था इसका? गौरव का कमरा मकान की दूसरी मंजिल पर था। एकाएक अजय की नजर कमरे के बाहर कोने पर पड़ी तो उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। वहां परिधि की चप्पलें पड़ी थी। जितेंद्र जैन ने कांपते हुए कई चाबियों से गौरव के कमरे का ताला खोलने की कोशिश की, लेकिन ताला नहीं खुला। इसलिए आखिर में ताले को तोड़ना पड़ा।
अंदर पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर सभी के सभी सन्न रह गए। परिधि के हाथ पैर बंधे हुए थे और उसकी जीभ बाहर निकली हुई थी। बेटी की यह हालत देखकर अजय वही लड़खड़ा गए। इससे पहले कि वे पत्नी संजना को संभालते, वो वही गस खाकर गिर पड़ी। घटना इतनी भयंकर और दहराने वाली थी कि पल भर में आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। इत्तला मिलने पर कोतवाली पुलिस को घटना स्थल पर पहुंचने के लिए उमड़ती भीड़ के बीच रास्ता बनाने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ी थी। पुलिस पहुंचने से पहले रोते बिलखते घर वाले बच्ची को अस्पताल ले जा चुके थे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। डॉक्टर भी एक बार तो फटी फटी आंखों से परिधि की हालत को देखते रह गए थे। उनके मुंह से निकले बिना नहीं रहा, ऐसी दरिंदगी तो कोई वैसी नर पिचास ही कर सकता है। लड़की की मौत की खबर ने भड़की हुई भीड़ के गुस्से की आग में घी का काम किया था। एक तरफ पुलिस अधिकारियों को घटना स्थल का मुआयना कर तफ्तीश में जुटना था, दूसरी तरफ थाने का घेराव और प्रदर्शन पर उतारू लोगों की समझाइश करनी थी। तीसरी तरफ आरोपी को पकड़ने के लिए दबिश देने की कार्रवाई करनी थी। लेकिन समाज बंधुओं, व्यापारिक संगठनों तथा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के उग्र प्रदर्शन ने पुलिस के हाथ पांव फुला दिए थे। कोतवाली से अजय जैन के मकान का फासला 15 मिनट से ज्यादा का नहीं है। प्रदर्शनकारियों की उमड़ती भीड़ से पहले ही थाना प्रभारी हंसराज मीणा, सीओ अमर सिंह राठौड़, एडिशनल एसपी राजेश मीर और प्रवीण जैन ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। तब तक एफएसएल टीम भी अपने काम में जुटी रही। बेटी के शव के पास रोते बिलखते अजय जैन और संजना से पूछताछ करना पुलिस के लिए आसान नहीं था। उनके रूंधे गले से एक ही बात निकल रही थी कि जिस पर विश्वास किया उसी ने हमारे साथ विश्वासघात किया। फिर भी पुलिस जितना कुछ जान सकी वो ये था कि रोजाना गौरव के पास परिधि की 3 और सहेलियां भी ट्यूशन पढ़ने जाती थी। उस दिन केवल परिधि को ही बुलाया गया था। घर के लोग शादी में गए हुए थे, गौरव अकेला ही घर पर था। अजय जैन का कहना था कि गौरव को पता होगा कि परिवार को शादी में जाना था। परिवार के लोग शादी में गए हुए थे, इसका उसने फायदा उठाया और एक्स्ट्रा क्लास का बहाना बनाकर परिधि को अकेले ही बुला लिया। पुलिस तफ्तीश में वहां मौजूद समाज के लोग और घर वाले इस बात पर अड़े थे कि जब तक आरोपी पकड़ा नहीं जाएगा तब तक ना तो सबका पोस्टमार्टम होने दिया जाएगा और ना ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। बाद में एसपी केसर सिंह शेखावत ने मौके पर पहुंचकर उन लोगों को समझाया। तब कहीं जाकर परिधि के शव का पोस्टमार्टम हो सका। पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड द्वारा कराए जाने के बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंतिम संस्कार के समय अजय दंपत्ति का विलाप सभी को बेहाल कर रहा था। 9 जनवरी को जिस बेटी का जन्मदिन मनाया, उन्हीं हाथों से 13 फरवरी को उसका अंतिम संस्कार कर रहे थे। परिधि की हत्या से कोटा में मचे जबरदस्त कोहराम के बाद अब आरोपी गौरव जैन की गिरफ्तारी का मामला पुलिस की नाक का सवाल बन गया था। कोटा के विधायक और शहरी विकास मंत्री शांति धारीवाल की चेतावनी के बाद पुलिस और मुस्तैद हो गई थी। बुधवार 16 फरवरी 2022 को आईजी रविदत्त और एसपी केसर सिंह शेखावत द्वारा बुलाई गई महत्वपूर्ण बैठक में ऐसे मामलों में तहकीकात की परंपरागत रणनीति में बदलाव करते हुए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। कोटा पुलिस ने 200 पुलिस कर्मियों को शामिल करते हुए 29 टीमें बनाई। कोटा पुलिस ने दूसरी बार किसी हत्यारे को पकड़ने के लिए ये रणनीति दोहराई थी। इससे पहले वर्ष 2013 में रुद्राक्ष हत्याकांड में पुलिस को इतना दलबल इस्तेमाल करना पड़ा था। टीम का नेतृत्व एडिशनल एसपी स्तर के 6 अधिकारियों को सौंपा गया। अपराधी के भागने के रास्ते, सीसीटीवी कैमरे खंगालने तथा मंदिरों और रिश्तेदारों की घर की खोजबीन करने में माहिर पुलिस अफसरों को भी शामिल किया गया। पुलिस के खोजी दस्तों को पहली कामयाबी मंगलवार 15 फरवरी को मिली। गौरव की स्कूटी केशव राय पाटन रोड पर टोल प्लाजा से आगे एक खंडर नुमा मकान में मिली। पुलिस को इसका संकेत सीसीटीवी कैमरों से मिला था। इससे पुलिस को समझ में आ गया कि गौरव स्कूटी लेकर नयापुरा और रंगपुर होता हुआ नार्दन बाईपास से केशव राय पाटन मार्ग पर पहुंचा और वीरान खंडर में स्कूटी छोड़कर भाग गया। इस बीच बुधवार 23 फरवरी को नयापुरा स्थित विवेकानंद चौराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरों में एक संदिग्ध सा फोटो कैद हुआ। कपड़ों और चाल ढाल से बेशक वो युवती लगती थी, लेकिन कई बातें उसके मर्दाना होने की चुगली कर रही थी।
पुलिस को मानना पड़ा कि हो ना हो वो युवती के वेश में गौरव हो सकता है। इसी वजह से वो पुलिस को लगातार गच्चा दे रहा है। अब पुलिस ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए इस एंगल पर खोजबीन शुरू कर दी। उधर छात्रा की हत्या पर शहर भर में विरोध प्रदर्शन के कारण दबाव में आई पुलिस का आरोपी की सूचना देने वाले को 10,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा करनी पड़ी, जबकि एक कोचिंग संस्थान ने आरोपी को पकड़ने के लिए 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा कर दी। शहर में बढ़ते आक्रोश के कारण शहर मंत्री शांति धारीवाल तुरंत कोटा पहुंचे और एसपी को नए सिरे से टीम गठित करने के आदेश दिए। आखिरकार पुलिस की कोशिश रंग लाई। छात्रा की हत्या के आरोपी गौरव को पुलिस ने घटना के 90वें दिन सोमवार 21 फरवरी को गुरुग्राम में गिरफ्तार कर लिया। गौरव के रिश्तेदारों की वजह से ही पुलिस को ये सफलता मिली थी। सोमवार की रात गौरव गुरुग्राम स्थित अपनी बहन के घर पहुंचा। इससे पहले कि वो घर में दाखिल होता, पुलिस ने उसे बाहर से ही दबोच लिया। गौरव इस बात से बेखबर था कि उसकी बहन गुरुग्राम में नहीं बल्कि टोंक में स्थित अपनी ससुराल गई हुई थी। गौरव की गिरफ्तारी सीओ अमर सिंह और साइबर सेल के इंचार्ज प्रताप सिंह के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा की गई थी। एसपी केसर सिंह शेखावत ने शहरी विकास मंत्री धारीवाल को इस बात की जानकारी दी। तब उन्होंने चैन की सांस ली। रिमांड अवधि में पुलिस ने गौरव से परिधि की हत्या के संबंध में पूछताछ की। पूछताछ के बाद परिधि की हत्या की जो कहानी सामने आई वो हैरान कर देने वाली निकली। लगभग 26 साल का गौरव सर्राफा व्यापारी जितेंद्र जैन का इकलौता बेटा था। इसलिए वो चाहते थे कि पढ़ लिख कर जवान हो चुका बेटा उनके कामकाज में हाथ बटाना शुरू कर दे। लेकिन गौरव का पुश्तैनी व्यापार में रुचि ना देखकर जितेंद्र जैन ने उस पर ज्यादा दबाव देना उचित नहीं समझा। गौरव की रुचि पढ़ने पढ़ाने में थी, इसलिए उसने घर पर ही ट्यूशन सेंटर खोल लिया। कोटा वैसे भी कोचिंग संस्थानों के लिए प्रसिद्ध रहा है। ऐसे में कई घरेलू ट्यूशन सेंटर भी कमा खा रहे थे। फिलहाल उसका रुझान लड़कियों की तरफ था। इसकी वजह जो गौरव का मानना था कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियां पढ़ाई में दिलचस्पी लेती है। अभी उसके पास 4 लड़कियां ट्यूशन के लिए आती थी। परिधि भी उनमें से एक थी। परिधि और गौरव के घर वालों के बीच काफी घनिष्ठता थी। परिधि आईआईटी की तैयारी कर रही थी। परिधि सुंदर और स्मार्ट थी। पढ़ाई के प्रति उसकी लगन ने भी गौरव को काफी प्रभावित किया था। गौरव दिनों दिन परिधि के प्रति गहरा आकर्षण अनुभव करने लगा था। ट्यूशन का समय हालांकि 2 घंटे का था, लेकिन गौरव अक्सर उसे ट्यूशन के बाद भी कुछ देर के लिए रोकने लगा था। लड़कियों को इसमें अटपटा नहीं लगता था। स्वाभाविक रूप से उनकी सोच भी थी कि पारिवारिक घनिष्ठता की वजह से गौरव परिधि को ज्यादा समय देना चाहता होगा। परिधि किशोरावस्था के उस दौर में थी जब लड़कियां सब कुछ समझकर भी सीधे तौर पर ना कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। इशारों से बहुत कुछ कहने के बाद भी जब गौरव को परिधि की तरफ से कोई तवज्जो नहीं मिली तो उसने एक दिन खुलकर कह दिया, परिधि क्या तुम मेरा मन नहीं पढ़ पा रही हो? मेरे दिल की धड़कनों में अब तुम ही रच बस गई हो। क्या तुम भी ऐसा महसूस नहीं कर रही हो? गौरव की बार बार की रट से आजी जा चुकी अब तक चुप्पी साधे हुए परिधि का धैर्य भी एक दिन जवाब दे गया। उसने पारिवारिक रिश्तों और उसके शैक्षिक स्तर का मान रखते हुए रूखे लफ्जों में कह दिया, सर इस तरह का प्रस्ताव आपको शोभा नहीं देता। मेरी उम्र अभी ऐसी फालतू बातों के बारे में सोचने की नहीं है। मुझे अपने कैरियर पर ध्यान देना है। परिधि ने पूरी हिम्मत जुटाते हुए कहा, आपने आइंदा फिर कोई ऐसी बात की तो मैं ट्यूशन आना छोड़ दूंगी। इसके साथ ही परिधि उठने को हुई तो गौरव ने उसका हाथ थाम लिया। परिधि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मेरे प्यार को इस तरह मत ठुकराओ। मेरे अंदर डर बैठ गया है। अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मेरा क्या होगा? इस बार परिधि बुरी तरह भड़क उठी। आपको शर्म नहीं आती? आपको तो अपने मान सम्मान का भी ध्यान नहीं है। आंखें तरेड़ते हुए परिधि अब गौरव पर बुरी तरह बरस पड़ी। सोचो अगर मैंने घर वालों को तुम्हारी करतूत बता दी तो तुम्हारा क्या होगा और तुम्हारे परिवार का क्या होगा? इसके साथ ही बुरी तरह झल्लाते हुए परिधि फुर्ती से सीढ़ियां उतर गई। परिधि की फटकार से बुरी तरह आहत और अपमानित गौरव की आंखें क्रोध से दहक उठी। उसके मुंह से शब्दों का लावा उबल पड़ा। परिधि अगर तुम मेरी नहीं हो सकी तो मैं तुम्हें किसी और की भी नहीं होने दूंगा। ये मेरा वादा रहा। परिधि जा चुकी थी। उसने ये सब नहीं सुना।
उसकी बड़बड़ाहट जारी थी। अगले 2-3 दिन परिधि ट्यूशन नहीं गई। माँ ने पूछा तो ये कहकर टाल गई कि मम्मी लगातार पढ़ने से सिरदर्द होने लगता है, कुछ दिन ट्यूशन नहीं जाऊंगी तो ठीक हो जाएगा। घर वालों को उसने सच्चाई नहीं बताई। अब जबकि इस लालसा में रंजिश का जहर घुल गया था तो परिधि के आए बिना कैसे बात बनेगी। 3 दिन बाद उसने परिधि को फोन करते हुए उससे माफी मांगी। सॉरी परिधि, मैं बहक गया था, अब आइंदा ऐसा नहीं होगा, तुम ट्यूशन पर आना मत छोड़ो। परिधि को भी भरोसा हो गया कि गौरव ने अपनी भूल सुधार ली है। उसने फिर से ट्यूशन जाना शुरू कर दिया। अब जबकि परिधि ने ट्यूशन पर आना शुरू कर दिया तो गौरव ने भी परिधि से अपनी बात मनवाने का ताना वाना बुनना शुरू कर दिया। अब वो सही समय का इंतजार करने लगा। उसने तय कर लिया था कि पहले वो परिधि को प्रपोज करेगा, लेकिन अगर उसने बात नहीं मानी तो उसकी हत्या करके भाग जाएगा। गौरव ने तय कर रखा था कि वो लड़की का वेश बनाकर निकलेगा तो पुलिस लाख सिर पटकने के बाद भी उसे नहीं पकड़ पाएगी। उसकी योजना सिक्किम जाकर नई जिंदगी शुरू करने की थी, जहां से उसे पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। लड़की जैसा दिखने के लिए उसने यूट्यूब में कई वीडियो देखी और पूरी तरह नकल करने का अभ्यास भी किया। इसके लिए उसने गुमानपुरा बाजार से स्कार्फ, ग्लव्स, चश्मा इत्यादि सामान खरीद लिए। परिधि के इनकार की स्थिति में उसे बांधने के लिए कुछ रस्सियां भी उसने इकट्ठी करके रखी थी। गौरव का इंतजार फरवरी की 13 तारीख को खत्म हुआ। उस दिन रविवार था। उसके घर वालों को शादी में जाना था। रविवार छुट्टी के बावजूद उसने एक्स्ट्रा क्लास के बहाने परिधि को बुलाना तय कर लिया था। एक दिन पहले छावनी चौराहे पर स्थित प्राइवेट ट्रेवल एजेंसी पर मीनाक्षी के नाम से उसने हरिद्वार के लिए टिकट बुक करवा ली थी। रविवार 13 फरवरी को ट्यूशन के लिए पहुंची परिधि जैसे ही गौरव के सामने किताबें खोलकर बैठी, उसने योजना के अनुसार मिन्नतें करते हुए प्रपोज किया। परिधि, मैं तुमसे सिर्फ एक बात सुनना चाहता हूँ, हाँ या ना। एक पल रुकते हुए उसने कहा, अगर तुम मेरी नहीं हो सकी तो ध्यान रखना किसी की नहीं हो सकती। इससे पहले कि गौरव कुछ और कहता, परिधि गुस्से से बुरी तरह उबल पड़ी। तुम इंसान तो हो ही नहीं, भेड़िए हो, जो मौका देखकर भले ही दुम दबा लेता है लेकिन अपनी हवस के लिए पैने दांत गड़ाने में देर नहीं करता। बहुत हो चुकी ट्यूशन और बहुत हो चुकी पढ़ाई, आइंदा अपनी मनुष्य शकल दिखाने की कोशिश मत करना। कहते हुए परिधि वहां से निकलने के लिए बाहर की तरफ बढ़ी, लेकिन इससे पहले कि परिधि दरवाजा खोल पाती, गौरव ने फुर्ती से आगे बढ़कर उसे दबोच लिया। तो मुझे ठुकरा कर कैसे जाओगी? इसके साथ ही गौरव उसे फर्श पर गिराकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। परिधि ने बचाव के लिए पूरी ताकत से हाथ पैर मारे, लेकिन गौरव ने उसके बाल पकड़कर उसे घसीट दिया। परिधि खूब चीखी चिल्लाई, लेकिन वहां उसकी सुनने वाला था कौन? गौरव एक बार फिर चीखा और बालों से घसीटते हुए प्रलाप करने लगा, तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी की भी नहीं हो सकती। पगलाए सांड की तरह गौरव परिधि को खामोश करने के लिए उसका गला दबाता चला गया, यहाँ तक कि उसकी जीभ बाहर निकल आई। चीख पुकार खत्म हो चुकी थी। परिधि की यह मौत हो चुकी थी। उसके बाद गौरव ने परिधि के शव को रस्सियों से बांध दिया और उसे खिड़की से लटका दिया। उसे अब शहर से बाहर भागना था। पहले उसने औरतों वाला सामान काबू किया, लेकिन तभी ठिठक गया। पैसों का जुगाड़ तो उसने किया ही नहीं था। कमरे का ताला बंद करने के बाद वो माँ के कमरे की दराज टटोलते हुए 9,000 रुपए ले लिए। उस कमरे को भी ताला लगाया और नीचे दौड़ा। अब तक 12:30 बज चुके थे। उसने परिधि की माँ को फोन किया कि आकर उसे ले जाए। आनंद फानंद में उसने स्कूटी निकाली और बाहर निकल गया। स्कूटी से वो वीरान खंडर तक पहुंचा। स्कूटी वहां छोड़ने और स्त्री रूप धरने के बाद एक स्कूटी सवार से लिफ्ट लेकर नयापुरा पहुंच गया। यही बस में रिजर्वेशन पहले से ही था। बस में बैठकर वो हरिद्वार पहुंच गया। बहन के घर तो वो पैसे खत्म हो जाने के कारण पहुंचा था, लेकिन पुलिस के हाथ पे चढ़ गया। पुलिस अधिकारी इस बात को लेकर काफी हैरान थे कि गौरव का पिछला कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं था, फिर भी वो कैसे पुलिस को बार बार गच्चा देने में कामयाब रहा। पुलिस ने इस मामले में 1000 पेज की चार्जशीट पेश की और फिलहाल गौरव अभी न्यायिक अभिरक्षा में था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो
तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।